आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर्स से 15 एमसीक्यूज करेंगे जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हम लोग कुछ एक छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस लेकर चलेंगे और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वीडियो शुरू से एंड तक देखना है क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने सारे ही जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीधे आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस 3825 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब 3825 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको प्राइम फैक्टराइज। तो 3825 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जो प्राइम फैक्टर है वो कितनी बार है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 5 भी हम लोग देखें तो 2 टाइम्स है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। और 17 सिर्फ एक ही बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 की पावर 1। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं कहीं ऑप्शन में ऐसा है। यस, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, यही है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया था HCF ऑफ 135 एंड 225 इज। मतलब 135 और 225 का HCF इनमें से क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले नंबर दे रखा है हम लोगों को 135, इसको प्राइम फैक्टराइज करें। फिर दिया है हम लोगों को 225 और इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं। अब हम लोगों ने 135 और 225 को प्राइम फैक्टराइज किया। तो 135 को जब प्राइम फैक्टराइज किया तो हम लोगों ने देखा कि 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। वहीं दूसरी तरफ जब 225 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया तो हम लोगों ने देखा कि 3 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर। अब दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जब भी 2 नंबर्स का HCF निकालना है तो हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों ही नंबर्स कौन कौन से, 135 और 225, दोनों ही नंबर्स में 3 कॉमन फैक्टर है, साथ ही 5 भी दोनों ही नंबर्स में कॉमन फैक्टर है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमन फैक्टर देखा, कॉमन फैक्टर में 3 है, कॉमन फैक्टर में 5 है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इन कॉमन फैक्टर्स में से भी जो छोटी पावर वाला टर्म होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तो 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो किसको कंसिडर किया जाएगा, 3 की पावर 2 को। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कॉमन फैक्टर है 5, तो यहाँ छोटी पावर वाला कंसिडर करेंगे, ये है 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 1, तो किसको लेंगे, 5 की पावर 1। एंड दिस इक्वल टू करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5। करेक्ट है। सो 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45, और इस तरीके से इन दोनों नंबर्स का HCF क्या निकल के आता है, 45। ठीक है कहीं ऑप्शन में 45, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया इफ n इक्वल टू दिस देन हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ नंबर n। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर दे रखा है n, जिसको कि रिप्रेजेंट किया गया है इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और हम लोगों को तब बताना है कि इस नंबर n के लास्ट में कितने कंसेक्यूटिव जीरोज होंगे। ठीक है, तो कभी भी जब क्वेश्चन ऐसा हो कि किसी भी नंबर के लास्ट में कितने कंसेक्यूटिव जीरोज होंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरोज आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है बेटा 2 और दूसरा होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इन 2 फैक्टर्स को कंसीडर करने की ज़रूरत है लास्ट में जीरोस के केस में। करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को 2 की पावर 6 और 5 की पावर 4। करेक्ट, तो देखिए भाई 2 और 5 रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ किसके लिए, लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर है 6 और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर है 4। अब इन दोनों पावर्स में से जो भी छोटी पावर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों पावर्स में से मीन्स 2 की पावर और 5 की पावर में से जो भी पावर छोटी होगी उतने ही लास्ट में जीरोज आएंगे। तो 6 और 4 में कौन सी पावर छोटी है, 4 ना। इसका मतलब इस नंबर के लास्ट में कितने जीरोज आने वाले हैं, 4 जीरोज आने वाले हैं। तो है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स x एंड y वेयर y इज द मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय।
तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो नंबर्स दे रखे हैं, पहला है x और दूसरा है y, और बोला गया है कि नंबर y अपने आप में इस x का एक मल्टीपल है। तो इन दोनों नंबर्स यानी कि x और y का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। सपोज करिए हम लोग दो नंबर्स कंसिडर कर लें, एक तो 10 और दूसरा 20। करेक्ट है, तो दो नंबर्स हैं, एक तो क्या है 10 और दूसरा नंबर क्या है 20। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 10 अपने आप में एक फैक्टर है किसका 20 का, या फिर इसी को कह सकते हैं कि 20 अपने आप में मल्टीपल है किसका, इस नंबर 10 का। तो जब ऐसे केस में हम लोग इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलेगा, इस केस में इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकलेगा 20, और इस केस में अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, इस केस में एचसीएफ होगा 10। ठीक है, चाहे तो निकाल के आप लोग देख सकते हैं। तो बेटा इस एग्जाम्पल से हम लोगों को क्या समझ आता है, हम लोगों को समझ आता है कि कभी भी जब ऐसा केस हो जहाँ पे हम लोगों को दो नंबर्स दे रखे हों और एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, या फिर बोला हो कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो ऐसे केस में जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है एलसीएम, और जो फैक्टर होता है वही क्या होता है एचसीएफ। यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है और छोटा नंबर होता है वो एचसीएफ होता है। करेक्ट है, आई थिंक बात समझ आती है। तो बेटा क्वेश्चन में बोला है कि y x का मल्टीपल है, तो जब y x का मल्टीपल है तो y अपने आप में बड़ा नंबर हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, खुद y ही होगा, क्योंकि ये क्या है मल्टीपल है किसका, x का। ठीक है, तो क्या आंसर होगा जब एलसीएम का केस है, तो यानी कि y आंसर होगा, क्योंकि y क्या है x का मल्टीपल है, या फिर कहिए y बड़ा नंबर है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 117 देन देयर एलसीएम शुड बी। मतलब दो कोप्राइम नंबर्स हैं जिनका कि प्रोडक्ट 117 है, तब हम लोगों को उन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। मान लिया कि दोनों नंबर्स क्या हैं, ए और बी हैं। साथ में क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। करेक्ट है, तो अगर ये कोप्राइम नंबर्स हैं तो कोप्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है, कोई भी दो नंबर्स जिनका कि एचसीएफ क्या हो 1। एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना होता हो। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों का एलसीएम हमेशा क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट तो हम लोगों को दे रखा है ना इन दोनों नंबर्स का कितना है 117। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 117 ही होगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या 1 होगा, नहीं। 118 नहीं, इक्वल टू द एचसीएफ, एचसीएफ तो 1 होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। बिटवीन 115 एंड 120, तो देखिए 117, 115 और 120 के बीच में आता है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9 देन फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। मतलब यहाँ पे दो नंबर्स दे रखे हैं जिनका कि एचसीएफ 9 है, तो फिर इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है एलसीएम, और इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, और फार्मूला कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर की जगह हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ जानते हैं कितना है 9 है, रख दीजिए इसके प्लेस पर। एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लेके चला है। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर क्या है 657, तो 657 हमें निकालना क्या है, एल की वैल्यू निकालनी है, तो इस 9 को कर दें ट्रांसपोज, तो एल को तो इधर ही रोका हम लोगों ने। ऑलरेडी अपने प्लेस पर कौन है 306 इंटू 657 और अपॉन में कौन आएगा 9, क्योंकि इसको ट्रांसपोज किया गया और ये 9 एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये डिवीज़न में आ गया। अब 9 से कर देते हैं इसको कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 करेक्ट है। तो हमें क्या मिला फाइनली, हम लोगों को मिलता है 34 इंटू 657, और जब 34 को मल्टीप्लाई करें 657 के साथ में तो क्या मिलेगा हम लोगों को 22,338 करेक्ट है कहीं ऑप्शन में, यस 22,338, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
अब 7th क्वेश्चन में दिया है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली इज। तो क्वेश्चन में बोला है कि वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करिए जिससे कि 498 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 मिला है, 436 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 मिला है और 542 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 मिला है। ठीक है, तो केस किसका है? सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड है कि एलसीएम से रिलेटेड है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना लार्जेस्ट नंबर यानी कि बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, तो कभी भी जब लार्जेस्ट लिखा हो, बिगेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो तो समझ जाइएगा कि 99% केसेस में, ऐसे केसेस में ये किसका केस होता है? मैक्सिमम, लार्जेस्ट या बिगेस्ट हो तो ये होता है एचसीएफ का केस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, अब बेटा इन रिमाइंडर्स का क्या मतलब है? इन रिमाइंडर्स का मतलब है कि वो नंबर जो अभी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर जिसको कि अभी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, जब उस नंबर से 398 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 7 बचता है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस नंबर के मल्टीपल से ये वाला जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है? 7 यूनिट्स ज़्यादा है। इसका मतलब एग्जैक्टली उस नंबर का मल्टीपल क्या होगा? तो उसके लिए क्या करें, इस 398 में से 7 को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? 391। इसका मतलब 391 जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है ना उसका मल्टीपल होगा। अगला नंबर क्या है? 436 को जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 होता है। तो इसका मतलब उसका एग्जैक्ट मल्टीपल क्या होगा? तो 436 से 11 को माइनस कर दें। ठीक है, 436 में से जब 11 को माइनस किया जाता है तो क्या बचेगा? 425। करेक्ट है। अब 542 है अगला नंबर और जब 542 को हम लोग डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो रिमाइंडर बचेगा 15। तो 542 से जब हम लोग 15 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? 527। तो इसका मतलब 527 क्या होगा? जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है बड़े से बड़ा उसका मल्टीपल। करेक्ट है। इसका मतलब जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है उसका ये भी मल्टीपल होगा, ये भी मल्टीपल होगा और ये भी मल्टीपल होगा। और जो हम लोग नंबर फाइंड करने जा रहे हैं वो इन तीनों नंबर्स का क्या होगा? बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। और बड़े से बड़ा फैक्टर का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। मतलब इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है हम लोगों को? एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 391 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 391 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। ठीक है, वहीं 425 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। वहीं 527 को जब फैक्टराइज करें, 527 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे 17 की पावर 1 इंटू 31 की पावर 1। करेक्ट है। तो तीनों नंबर्स को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब तीनों नंबर्स का क्या निकालना है हम लोगों को? एचसीएफ निकालना है। तो जब कभी हम लोगों को दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया? कॉमन फैक्टर में हम लोगों को क्या देखा? 17 देखा। और इन कॉमन फैक्टर्स में से हम लोग क्या देखते हैं? जो सबसे छोटी पावर होती है। तो यहाँ तो तीनों ही की पावर 1 है ना, तो क्या निकला? 17 की पावर 1 और 17 की पावर 1 का मतलब 17। इसका मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर 17 होगा, जिससे कि जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 होगा और जब इस नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 15 होगा। ठीक है, तो है कहीं ऑप्शन में 17? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है एन बी द सम ऑफ फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स देन एन इज डिविजिबल बाई। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर एन फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स का सम है तो एन किससे डिवाइड होगा? ठीक है, तो देखिए भाई क्या दिया है? एन सम दे रखा है किसका? फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स का। मतलब चाहें तो एन को कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है। सम किसका? सम फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स का। तो सबसे पहला प्राइम नंबर तो क्या हुआ? 2, फिर उसके बाद में क्या होगा? 3, फिर अगला होगा 5 और उसके बाद में होगा 7 और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक? 4444 नंबर्स तक। सो 4444 टर्म्स कह लीजिए या फिर नंबर्स।
आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब इसी चीज़ को चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, प्लस का साइन है लगा दिया, और अब बाकी के जितने भी नंबर्स हैं ना इन सबको एक ब्रैकेट में रख दें। तो सबसे पहले ब्रैकेट में अब क्या आएगा 3, फिर उसके बाद में क्या होगा 5, फिर उसके बाद में होगा 7, और इसी तरीके से हम लोग प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं सारे नंबर्स को। और क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया ना, पहले 2 को लगा के कितने टर्म्स थे 4444 थे। अब जब ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने 2 रख दिया तो अब ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स रह जाएंगे, एक टर्म कम हो जाएगा ना, मतलब अब रहेंगे 4443 टर्म्स। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आती हैं। करेक्ट है भाई। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो 2 तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, प्लस का साइन लगाया और ब्रैकेट लगा दिया। अब बात करते हैं इस ब्रैकेट में। जब हम लोग इस ब्रैकेट की बात करें तो इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4443 टर्म्स हैं, जो कि अपने आप में कैसा नंबर हुआ, एक ऑड नंबर हुआ। लेकिन ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अपने आप में एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगेन जब इन नंबर्स को हम लोग कंसीडर करें, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, 2 के अलावा हैं, तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। मतलब यहाँ भी जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, वो अपने आप में ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है और साथ में प्राइम होता है, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा आगे समझते हैं कुछ इस तरीके से। बेटा जब भी हम लोग कुछ ऑड नंबर्स के सम की बात करें, तो जब हम लोग 3 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 3 ऑड नंबर्स को प्लस करें तो रिज़ल्ट ऑड आएगा। जब हम लोग 5 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो भी रिज़ल्ट कैसा होगा, ऑड होगा। जब हम लोग बेटा 11 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो भी रिज़ल्ट कैसा होगा, ऑड नंबर मिलेगा। और जब हम लोग 4443 नंबर्स को कंसीडर करें, कैसे नंबर्स, ऑड नंबर्स को कंसीडर करें, तो भी रिज़ल्ट कैसा होगा, ऑड होगा। बात समझ आती है? इसका मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4443 टर्म्स हैं, और सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो जब इन सारे के सारे ऑड नंबर्स को, और जो कि कितने हैं 4443 हैं, इनको प्लस किया जाएगा तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमको, अपने आप में एक ऑड नंबर ही होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? और अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करें। 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, और ये अपने आप में एक ऑड नंबर निकलेगा, और एक इवन नंबर और ऑड नंबर का सम क्या होगा, अपने आप में एक ऑड नंबर होगा। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे कहूँ 2 + 5, तो 2 + 5 कितना होगा 7। 2 एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो रिजल्ट आया एक ऑड नंबर। ठीक है ना? तो अब जब ये रिजल्ट फाइनली हम लोगों को कैसा मिलने वाला है, ऑड नंबर मिलने वाला है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा कभी, बिल्कुल भी नहीं। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से होगा, कभी नहीं। क्या 8 से होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? अब 9th क्वेश्चन में दिया द रैशनल नंबर 0.254 बार इज इन द फॉर्म P/Q, देन P+Q इज इक्वल टू 69। मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक रैशनल नंबर दे रखा है और बोला गया है कि जब इस रैशनल नंबर को हम लोग P/Q की फॉर्म में चेंज करें तो P और Q के प्लेस पर आने वाले दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो 69 के इक्वल होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दिए गए नंबर को P/Q की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे रखा है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ऐसे नंबर्स को जब हम लोग P/Q की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं इसको एक वेरिएबल के इक्वल। तो लेट x इक्वल टू 0.254 और 54 पर बार, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो हम लोगों के सामने डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, प्योर रिकरिंग है या फिर मिक्स्ड है, तो ये तो मिक्स्ड रिकरिंग है। प्योर रिकरिंग होने के लिए डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए, मतलब कितने डिजिट्स खिसकाना है, 1 डिजिट। और अगर 1 प्लेस खिसकाना है तो 10 वाला नंबर क्या होता है, 10। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 10x, एंड दिस इक्वल टू 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा, तब होगा 2.54 बार। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है।
अब जो हम लोगों के सामने नंबर निकल के आ रहा है वो कैसा है, प्योर रिकरिंग है। और अगर ये प्योर रिकरिंग है तो हम लोग देखेंगे जो बार लगा है वो कितनी डिजिट्स पर है, वो 2 डिजिट्स पर है। तो 2 डिजिट्स पर है तो 2 जीरो वाला नंबर क्या होता है, 100। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड्स में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1000 x एंड दिस इक्वल टू, जब इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 254.54 बार। और इस तरीके से तैयार हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं। तो 1000x में से जब 10x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 990x एंड दिस इक्वल टू, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 54 बार से 54 बार कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, 254 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 252। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो इसको हम लोग कर दें ट्रांसपोज, तब इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू 252 और ये 990 डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर्स। तो 2 से इसको कैंसिल किया तो कितने टाइम, 126, और 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 495। ठीक है, अगेन देखें तो 3 से दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो जब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा क्या, 42, और 3 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 165। अगेन 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया तो 14 निकल के आया। जब इस नंबर को 3 से कैंसिल करेंगे तो 55 निकल के आ जाता है। क्या इन दोनों नंबर्स को किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल आउट किया जा सकता है, फर्दर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है हम लोगों के लिए P, और ये निकल के आ जाता है और Q करेक्ट है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि P प्लस Q दोनों का सम 69 होता है क्या, ज़रा चेक कर लेते हैं। देयरफॉर P प्लस Q, और P के प्लेस पर कितना है, 14 है। Q के प्लेस पर कितना है, Q के प्लेस पर है 55। जब दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया, यह 69 निकल के आ गया। तो ये तो सही है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन में दिया है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई क्यू एंड b इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, एक्स वाई बींग प्राइम नंबर्स, द एलसीएम ऑफ ए बी इज़। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि अगर x और y प्राइम नंबर्स हैं और a को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके और b को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके तो दोनों a और b का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, ए बी का एलसीएम निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। ए की फॉर्म क्या दे रखी है, ए हम लोगों को दिया है एक्स की पावर 4 इंटू वाई क्यूब, जबकि बी की फॉर्म हम लोगों को क्या दे रखी है, बी हम लोगों को दिया है एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। और हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स यानी कि ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है। तो जब एलसीएम फाइंड करना है हम लोगों को ए और बी का, तो एलसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर्स जो कि ए में भी हो और बी में भी हो। तो हम लोगों ने देखा ए और बी दोनों में ही एक्स कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि वाई भी कॉमन फैक्टर है, राइट ना। तो अब हम लोग कॉमन फैक्टर जब हम लोग देख लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो टर्म हम लोग कंसिडर करेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है। ये क्या है, एक्स की पावर 4 और यहाँ पे एक्स की पावर 1। तो कौन सी पावर ज़्यादा है, एक्स की पावर 4 ना, तो इस टर्म को कंसिडर किया जाएगा एलसीएम के केस में। तो एक्स की पावर 4 लिया यहाँ से। अब y कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे देखें तो y की पावर 3 है और इस नंबर में y की पावर 2 है। तो कौन सी ज़्यादा पावर है, y की पावर 3 ना, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। और फिर उसके बाद में नॉन कॉमन फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाएंगे, मतलब z भी होगा। इसका मतलब यही क्या है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है। ज़रा देखिए ऑप्शन में है कहीं, यस, x की पावर 4 वाई क्यू जेड, एक्स की पावर 4 वाई क्यू इंटू जेड। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब 11th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ़ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, देन द वैल्यू ऑफ पी इज़। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि अगर इन दो नंबर्स का HCF इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर पी की जगह पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चले करते हैं। और ये पी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का HCF। ठीक है, तो इसके HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो क्या इन्हें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 408 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ये हम लोगों ने 408 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। वहीं जब हम लोग 1032 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 43 की पावर 1। तो ये 1032 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज करके लिखा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब भी कभी हम लोगों को दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो ये मिला हम लोगों को एक कॉमन फैक्टर, और एक कॉमन फैक्टर हम लोगों को यहाँ पर मिला जो कि 408 के फैक्टर्स में भी आते हैं और 1032 के फैक्टर्स में भी आते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो छोटी पावर है उसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों 3 है ना, इसका मतलब दोनों जब इक्वल हैं तो 2 की पावर 3 हम लोगों ने यहाँ से कंसिडर किया। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं सेम पावर्स हैं, तो फिर यहाँ से 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 8 और 3 को तो क्या मिला 24। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है 24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है ना उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, ये किसके इक्वल होना चाहिए एचसीएफ, यानी कि 24 के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके यहाँ से पी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2064 प्लस 408 इंटू पी इक्वल टू 24। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टर्म में है, तो उसके लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें। तब इसको लिख सकते हैं 408 पी इक्वल टू 24 अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज किया जा रहा है तो ये माइनस में जाएगा 2064। इसका मतलब 408 पी इक्वल टू कितना हुआ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और नेगेटिव बड़ा है तो माइनस का साइन, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो क्या मिला 2040। हमें फाइनली पी चाहिए तो इसको भी कर दें ट्रांसपोज। तब हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू -2040 और ये 408 जाएगा डिवीज़न में। ठीक है, तो 408 से ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है -5। है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 97/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 विल टर्मिनेट आफ्टर। मतलब जब इस रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें तो ऐसा कर देने पर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है कि जब इस नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। चलिए तो एक बार नंबर को लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है हम लोगों को 97 और अपॉन में क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6। करेक्ट है। अब कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन हो जहाँ पे हम लोगों को p/q की फॉर्म में लिखे हुए नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं कि जो p और q की जगह पर लिखे हुए दो नंबर्स हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देखें क्यू की जगह पे जो लिखा हुआ नंबर है इसमें दो ही प्राइम फैक्टर्स है, या तो 2 है या 5 है। क्या इस नंबर के भी 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स है, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और जब हम लोगों को कंफर्म हो जाए कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तब हम लोग 2 और 5 की पावर्स को कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर है 2 और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर है 6। तो करेक्ट है। तो बेटा जब 2 और 5 की हम लोग पावर्स को कंसिडर करें तो जो भी पावर बड़ी होगी ना, जब दो नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, पी और क्यू की जगह पर लिखे हुए नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 और 5 की पावर्स में से जो भी पावर बड़ी होगी ना, उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उतनी ही डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। बात समझ आ गई है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद दिए गए नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझते हैं। इसमें दिया है इफ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर
देन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n इज डिविजिबल बाई व्हाट नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n किस नंबर से डिवाइड होगा। तो क्या नंबर दे रखा है, हम लोगों को नंबर दिया है 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n, और हमें पता लगाना है कि दिया गया नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं। कभी भी जब हम लोगों को एक नंबर दिया जाए a की पावर m माइनस b की पावर m, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, दो नंबर्स हैं जिनके की बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, और ये m अपने आप में एक इवन नंबर है। क्या बोला, कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तब ऐसे केस में ये a की पावर m माइनस b की पावर m जो फाइनली नंबर निकल के आएगा ये दो नंबर से डिवाइड होगा हमेशा। एक तो ये डिवाइड होगा a प्लस बी से, ठीक है, और दूसरा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो होगा a माइनस बी। आई थिंक ये चीज़ समझ आती है आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, n अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक नेचुरल नंबर, और किसी भी नेचुरल नंबर को जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनने वाला है, वो एक इवन नंबर बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब 2n पावर जो है यहाँ पर दोनों नंबर्स पे वो कैसी है, इवन है, और अगर ये पावर इवन है तो ये नंबर हमेशा दो नंबर्स से डिवाइड होगा। किस किस से, एक तो 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 का मतलब 7, और दूसरा a माइनस बी ना, यानी कि 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 का मतलब 3, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो है कहीं ऑप्शन में, यस बोथ 3 एंड 7, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब 14th क्वेश्चन में दिया है, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th एंड 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. तो क्वेश्चन में बोला है कि 10th क्लास में 312 स्टूडेंट्स हैं, 11th में 260 और वहीं 156 स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास में। अब इन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए बसेस हायर करी गई हैं जो कि इन्हें पिकनिक पर ले जाएंगी। अब बोला गया है कि बताइए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बस में बिठाए जा सकते हैं, जबकि सारी बसेस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हों तो हम लोगों को चेक करना होता है कि केस किसका है, HCF का है या फिर LCM का है। तो बेटा यहाँ से देख के हम लोगों को समझ आ जाता है, मैक्सिमम लिखा देखा ना हम लोगों ने, कभी भी जब मैक्सिमम, बिगेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, इस तरीके के टर्म्स दिख जाएं तो समझ जाइए कि वो केस किसका है, HCF का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एक बस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स बिठाए जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा, और HCF निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स को फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो 312 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। जब हम लोग 260 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 260 को प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और जब 156 को प्राइम फैक्टराइज करना है तब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और अब हम लोगों को इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है। तो जब तीनों नंबर्स का HCF निकालना है तो HCF के केस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। तो देखो 312, 260 और 156 में तीनों में ही हम लोगों ने देखा ये 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कंसिडर किया। और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों ही नंबर्स के अंदर ये 13 भी एक कॉमन फैक्टर है, और जब हम लोगों को कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे छोटी पावर वाला टर्म है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, तीनों इक्वल है, तब तो इसको 2 की पावर 2 को ही कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ देखें तो यहाँ भी पावर 1 1 1 है तीनों जगह पे, तो इसका हम मतलब 13 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे। अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4, और 13 की पावर 1 का मतलब 13, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 52। इसका मतलब हर एक बस में कितने स्टूडेंट्स को बिठाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए 52 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1001 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स का एलसीएम 1001 है जबकि दोनों का एचसीएफ 7 है। तो दो नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं जिनका कि एलसीएम होगा 1001 और एचसीएफ होगा 7, ठीक है ना। तो क्या निकालना है हम लोगों को, दो नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं जिनका कि एलसीएम 1001 है और एचसीएफ 7 होगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हम लोगों को आसानी से समझ आ सके। मान लीजिए दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 20 और दूसरा नंबर है क्या 15। अब जब हम लोग इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालें तो 20 और 15 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा 5, करेक्ट है। अब जब हम लोग जानते हैं इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या है 5, तो बेटा इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 4, करेक्ट, ठीक है। और इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने नोटिस किया कि 5 क्या है, इन दो नंबर्स का एचसीएफ है। मतलब जब हम लोगों को कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ पता हो तो उन दो नंबर्स की अगर हम लोगों को फॉर्म लिखनी हो तो पहला नंबर क्या होगा 5 इंटू कोई भी एक इंटीजर और फिर दूसरा नंबर होगा 5 इंटू कोई दूसरा इंटीजर। और ये दोनों ही जो इंटीजर्स होंगे वो अपने आप में कैसे नंबर्स होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आई थिंक ये चीज़ समझ आती है। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना है 7 है, और अगर दोनों नंबर्स का एचसीएफ 7 है तो इन दोनों नंबर्स में से मान लिया पहला नंबर क्या है ए, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, इसकी फॉर्म होगी 7x जैसी। वहीं दूसरा नंबर अगर हम लोग लेट कर लें बी तो इसकी फॉर्म कैसी होगी 7y जैसी होगी, जहाँ पे x और y दोनों नंबर्स कैसे होंगे, ये कोप्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग a और b का एलसीएम फाइंड करना चाहें तो यस कर सकते हैं। एलसीएम दोनों को फाइंड करना है तो क्या देखना होगा, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों जगह पे 7, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स एक्स और वाई तो कोप्राइम नंबर्स हैं तो दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हुए, तो इन दोनों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो 7xy इस तरीके से क्या निकल के आता है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकल के आता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम तो हम लोगों को दे रखा है ना कितना 1001, तो ये हम लोगों के हिसाब से और ये क्वेश्चन के हिसाब से, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7xy किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 1001 के। तो फिर xy किसके इक्वल होगा, xy इक्वल होगा 1001 डिवाइडेड बाई 7। और जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से xy की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है 143, ठीक है। चाहे तो इस 143 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और अगेन हम लोग चाहें तो इस 143 को फर्दर प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 13 इंटू 1, करेक्ट है। इसका मतलब एक्स वाई के प्रोडक्ट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि एक्स वाई इक्वल टू 143 इंटू 1, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि एक्स वाई इक्वल टू एक जगह तो 11 ये वाला फैक्टर कंसिडर कर लें, इनटू दूसरा फैक्टर 13 इंटू 1 का मतलब 13 कंसिडर कर लें, ठीक है। तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। तब हम लोग लेट कर सकते हैं कि या तो x 143 के इक्वल है और y 1 के इक्वल है, या फिर x 11 के इक्वल है और y 13 के इक्वल है, करेक्ट है। अब देखो अगर x 143 के इक्वल है तो इस केस में जो पहला नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा a, जो कि किसके इक्वल है 7x के इक्वल है, यानी कि 7 इंटू 143 जो कि कितना निकल के आ जाएगा 1001, करेक्ट है। और जो दूसरा नंबर निकल के आएगा देखो y कितना है 1 है ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा 7y का मतलब 7 इंटू 1 का मतलब 7, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने नंबर्स का एक पेयर बना। पहला नंबर क्या है जिस पेयर में 1001 और दूसरा नंबर है 7। अब देखो यहाँ दूसरे केस में आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग देखने का काम करें तो x अगर 11 है तो पहला नंबर क्या होगा 7x का मतलब 7 इंटू 11 जो कि कितना हुआ
77। और दूसरा नंबर क्या होगा, देखो y कितना है 13 है, और अगर y 13 है तो दूसरा नंबर b कितना हुआ 7y, यानी कि 7 इंटू 13। ठीक है, तो 7 इंटू 13 कितना हुआ 91। इसका मतलब हम लोगों के सामने कितने पेयर्स निकल के आ जाते हैं, इस तरीके से 2 पेयर्स निकल के आ जाते हैं। पहले पेयर में 2 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1001 और 7, और दूसरे पेयर में 2 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 77 और 91। ठीक है ना, तो कितने पेयर सामने आए, 2 पेयर सामने आते हैं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के सारे ही क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियोस के लिए अपनी प्लेलिस्ट पर चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।